हेलो बच्चों, आज हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 12 का जो हमारा मैथ्स है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन से स्टार्ट किया था और 11th क्लास का रिलेशन हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें बाइनरी रिलेशन। तो पहले मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। आपको पता है रिलेशंस हमेशा A to B में डिफ़ाइन होता है। R इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B और A क्रॉस A। आपको पता ही है ये चीज़। पर जब हमारे पास में जब R जो होता है सबसेट तो होता है, हमें पता है, बट when R is defined in A क्रॉस A और A क्रॉस A और B क्रॉस B, यानी कि वो हमेशा एक ही सेट के अंदर डिफाइन होता है। एक ही सेट मतलब कि या तो A में डिफाइन होगा, यानी एक A में डिफाइन होने का मतलब A क्रॉस A और B में डिफाइन होने का मतलब B क्रॉस B में ही डिफाइन होता है। तो ऐसा रिलेशन कहलाता है बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कम ऑन द डेफिनेशन देन आई विल से इफ़ R is a relation in set A, then the relation R between any two elements of A is called binary relation। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास में कोई सेट है A और उसमें मैंने एक R को डिफाइन कर रिलेशन को, और R कुछ इस तरह से है कि R इज़ अ रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, A मेरे पास 1 2 3 4 है और R इज़ अ रिलेशन सच दैट AB और AB दोनों ही कहाँ से लिए जाएंगे, A से, एंड A इज़ रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड होगा। तो हम बोलते हैं कि ये जो R है एक बाइनरी रिलेशन है। और R के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, R के अंदर होंगे हमारे पास एलिमेंट सच दैट 1 1 1 2 3 4 4 3 etc, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। यानी जो एलिमेंट्स होंगे वो A से ही लिए जाएंगे और इस तरह से होंगे कि R विल बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। देन वी विल से, जब हम कहेंगे कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। ओके, सो दिस इज़ अ बाइनरी रिलेशन। अब आते हैं हम लोग कि बाइनरी रिलेशन वो होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि बाइनरी रिलेशन नाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसके जो टाइप होते हैं, बाइनरी रिलेशन के जो टाइप होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल, एम्प्टी एंड आइडेंटिटी रिलेशन। उसी टाइप से हम लोग क्लास 12th में एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बाइनरी रिलेशंस के टाइप। तो बाइनरी रिलेशन का टाइप का मतलब होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो ये जो बाइनरी रिलेशन होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। कैसे इनमें से हम लोग पहले टाइप पर बात करते हैं। जैसे कि पहला होता है इसमें रिफ्लेक्सिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। सेकंड होता है इसमें सिमेट्रिक, ठीक है, इसको बोलते हैं सममित।
ठीक है, सिमेट्रिक। एंड थर्ड टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव। ये वो रिलेशंस हैं जो आपका ये पूरा चैप्टर घेरते हैं। याद रखिएगा, ये 3 वो रिलेशन हैं जो आपका पूरा चैप्टर घेरते हैं, और अगर आपको ये 3 रिलेशन समझ में नहीं आए तो आई गारंटी आपको चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। और यही चीज़ होती है कि जब आप बेसिक को मिस करते हो तो आपके लिए चैप्टर जो होता है वो पहाड़ बन जाता है, और फिर आपको खोदने के लिए पता ही क्या बनना पड़ता है ना, मांझी द माउंटेन, याद है ना, वो बनना पड़ता है आपको। हर कोई तो दशरथ मांझी होता नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये तीनों बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि आपके लिए मुझे ये चैप्टर इजी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अभी 3 टाइप हम लोगों ने पढ़े, हम लोग एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन we'll come on our next part। चलिए बात करते हैं हमारे पहले रिलेशन रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हम लोग पढ़ने के पहले बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें आपके लिए बुकिस डेफिनेशन तो हर कुछ होती है, पता ही है आपको। तो मैं आपको बुकिस से हट करके थोड़ी इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, है हालांकि वो बुक से ही, लेकिन बुक से ही मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। सपोज़ आपका आर कोई एक रिलेशन है जो सबसेट है ए क्रॉस ए। अब आपको पता है कि आर ए के अंदर ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि व्हेन एवरी, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट इज related to itself, when every element of A is related to itself, जब A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होता है, खुद से ही रिलेटेड होता है, then it is called reflexive। यानी एवरी एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं कि A इज रिलेटेड टू A, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब एक दूसरे से, यानी एक खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो R आपका किस फॉर्म में होगा, R आपका फॉर्म में होगा ए के फॉर्म में, सच दैट A बिलोंग्स टू A के फॉर्म में होगा। ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव। इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ कि पहला एग्जांपल आपके पास में इफ़ A इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 टाइप में है, तो मैं बोलता हूँ पहला रिलेशन कि मान लो R आपके पास में कैसा हो सकता है, R होगा आपके पास में 1 1 के फॉर्म में होगा। तो आपको पता दिख रही है इमेज ए टाइप की, 1 1 से रिलेटेड है। ठीक है, 2 2 से रिलेट होगा, 3 3 से रिलेट होगा, 4 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक ये फॉर्म हो गई। ठीक है, दूसरी फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हो कि 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4, तो आपको इस बार देखना है कि पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा 2 2 के लिए 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपके लिए। 3 के लिए 3 3 होना चाहिए, वो आपको दिखाई दे रहा है, 3 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ है। 4 के लिए 4 4 होना चाहिए। अगर ये 4 एलिमेंट, क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये 4 एलिमेंट के लिए इनकी इमेजेस ढूंढना है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 के फॉर्म में, तो आपको दिख रहा है कि 1 1 ये है, 2 2 ये है, 3 3 ये है, 4 4 ये, बाकी एलिमेंट से आपको कोई लेना देना ही नहीं है जब आप रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बाकी एलिमेंट से बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनकी इमेज देखनी है। ठीक है, दूसरा तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। एक और फॉर्म होती है 3, यानी कि मैं आपको दे रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल।
तीसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मान लो 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 4 है, 4 4 है। तो आप इसको देखिए, इसमें आपको 1 के लिए 1 1 मिल गया, 2 के लिए 2 2 मिल गया, 3 के लिए 3 3 नहीं है। सिंस 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने बोला था व्हेन एवरी एलिमेंट, एवरी का मतलब होता है हर एक एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट में 3 भी आता है, लेकिन 3 के लिए 3 3 जैसी इमेज यहाँ पर नहीं है, और अगर नहीं है सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, सेकेंड वाले पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यानी कि सिमेट्रिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में आपको पता ही है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी डेफिनेशन। सिमेट्रिक जो भी रिलेशन होता है वो कोई एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जिसका मतलब होता है कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स में बोलता हूँ कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर को, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका सीधा मतलब ये होता है। इसको और दूसरे एग्जाम्पल में आपको बोलता हूँ कि अगर ए मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 4 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो अगर 1 3 किसी रिलेशन में बिलोंग करते हैं और 3 1 भी बिलोंग करता है आर में, यानी 1 3 और उसका उल्टा 3 1 दोनों आर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि वो सिमेट्रिक है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर 1 2 1 3 2 3 2 1 एंड 3 1 एलिमेंट्स हैं और 4 4 जैसे एलिमेंट हैं। तो इसमें आप देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी एग्जिस्ट करता है। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 भी एग्जिस्ट करता है। 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें बिलोंग नहीं करता, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब हो गया 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 3 तो आर में है लेकिन 3 2 आर में नहीं है। सो आप बोलोगे कि नॉट सिमेट्रिक है। ओके, ये नॉट सिमेट्रिक है क्योंकि 3 2 बिलोंग नहीं करता। आपको सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए, कहीं से भी आप ढूंढ के निकाल दो कि एक के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि सबके लिए होना, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए होगा, तभी हम लोग मानेंगे। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिलेशन पर। इसमें आप देखोगे 1 3 का उल्टा 3 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 3 का उल्टा 3 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 3 का उल्टा तो 3 3 ही होगा। और हमें पता है कि हम किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते, तो 3 3 को 2 बार लिखते तो सेम एलिमेंट हो जाता है, इसलिए एक ही बार लिखा है। ओके, तो इसका मतलब है सबके लिए एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। देन हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। इसमें आप देखोगे कि R के अंदर 1 3 है, 1 4 है, 3 1 4 1 4 2 जैसे एलिमेंट है। अब 1 3 का उल्टा 3 1 एग्जिस्ट करता है, 1 4 का उल्टा 4 1 एग्जिस्ट करता है, बट 4 2 का उल्टा 2 4 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसके कुछ ज्योमेट्रिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसमें हम लोग देखते हैं कि मान लो आपके पास में L1 और L2 दो लाइन है, L1 L2 जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो मुझे पता है कि मैं इसको अगर उल्टा बोलूँ कि L1 इज़ पैरेलल टू L2, या फिर मैं बोलूँ इसको L2 इज़ पैरेलल टू L1, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर L1 L2 तब बिलोंग करते हैं R को जब L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब है कि L2 L1 भी तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि L2 भी तो पैरेलल है L1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि रिलेशन इज़ पैरेलल टू एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमिलरली एक और हमारे पास में एग्जांपल होता है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर को, कब, जब ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि बी भी तो एक इक्वल होगा, और अगर बी एक इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि बी ए भी तो बिलोंग करेगा ना भाई साहब आर को, और अगर बी ए भी बिलोंग करेगा आर को तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद हम लोग आगे आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट कैटेगरी ट्रांजिटिव की ओर। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टाइप यानी ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव का
हिंदी में नाम होता है संक्रामक। संक्रामक का मतलब आप समझते हैं, यानी कि एक दूसरे से के कांटेक्ट में आने पर या फिर एक दूसरे से सिमिलरिटी होने की वजह से फैल जाता है ना एक दूसरे के लिए। जैसे कि अगर ए रिलेटेड है बी से, ठीक है, आर क्या है, आर वापस से वही सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब मान लेते हैं ए रिलेटेड है बी से एंड बी किसी तीसरे से रिलेट हो जाता है, यानी कि तीसरा कोई है, ठीक है। तो क्या होता है इस केस में कि ए भी रिलेट हो जाता है तीसरे वाले से, यानी कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज़ रिलेटेड टू सी हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। और हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर को एंड बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ आप देखेंगे 1 2 यानी कि ये ए है ये बी है, तो ये बी और ये सी हो गया क्योंकि तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे के साथ में रिलेशन किसका होगा, पहले वाले का, यानी कि 1 3 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि सपोज़ ए कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो आर ए क्रॉस ए का एक रिलेशन है या फिर सबसेट है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आर, सपोज़ मैंने लिखा कि आर 2 3 3 4 एंड 2 4 जैसे एलिमेंट रखता है। तो आप देखोगे इसमें कि ये ए है ये बी है, तो ये बी और ये सी होगा, तो ए का और सी का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 2 4 यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। दूसरा एग्जाम्पल मैं कैसा ले सकता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि सपोज़ आर इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 एंड 2 4, सपोज़ ऐसे एलिमेंट्स है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 1, ठीक है। 1 1 मतलब ये ए है ये बी है, तो ये बी और सी हो गया। अब बी सी ये भी हो सकता है और बी सी ये भी हो सकता है। इसकी शर्त ये है कि पहले वाले के लिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब के लिए ट्रांजिटिव चेक करना होता है। कोई से भी बी सी मिल जाए हमारे लिए सब के लिए देखना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बी सी ये हो चाहे बी सी ये हो, लेकिन सब के लिए ए सी का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये बोलता है कि ये 1 1 और ये 1 2 है, तो हमारे लिए इसका ए सी होगा 1 2, तो 1 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके लिए क्या होगा ए सी 1 3, 1 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर ये ए बी है, अगर ये बी सी है तो इसके लिए ये ए बी है, ये ए ये बी ये सी, तो इसका मतलब है कि ये 1 एंड ये 4, 1 4 1 रिलेटेड टू 4 होना चाहिए, बट रियलिटी ऐसा नहीं है कि 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 4, बिकॉज 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कैसे ले सकते हैं, तीसरे एग्जाम्पल पे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में r इज़ इक्वल टू है 1 1, फिर 1 2 2 3 1 3 एंड 3 1, ओके। 1 2 2 3 1 3 एंड 3 1 जैसे कुछ एलिमेंट्स है। तो आप देखोगे कि 1 1 तो 1 2, तो इसके लिए तो 1 2 डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है। फिर 1 2 2 3, तो इसके लिए 1 3 होना चाहिए, वो यहाँ पर है। फिर क्या है 1 3 एंड 3 1, तो इसके लिए 1 1 होना चाहिए, तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम किसी भी एक रिलेशन को देख सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सीधी सी कहानी ये है कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज़ रिलेटेड टू 2, सो 1 रिलेटेड होना चाहिए किससे, 2 से, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है ही। दूसरे एग्जांपल हमने लिखा कि 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 3, तो
1 भी रिलेट होना चाहिए 3 से, तो वो यहाँ पर हमें दिखाई दिया। तो इस तरह से हम कोई भी रिलेशन देख सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ जो आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और हम वहाँ पर देखेंगे क्या कोई एक रिलेशन एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है क्या। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर और ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r कोई एक सबसेट है, r मतलब एक रिलेशन है जो कि a क्रॉस a का सबसेट है, देन आइडेंटिफाई r इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी तीनों में से क्या है या फिर कौन कौन से हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एक ही साथ r एक या एक से ज़्यादा रिलेशन, ज़्यादा टाइप के रिलेशन इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रख सकता है, यानी कि r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है, यानी कोई दो भी हो सकता है या फिर तीनों एक साथ हो सकता है, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना है कौन कौन से टाइप का रिलेशन वो है। पहला हम लोग रिलेशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आप देखिए 1 1 है, 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2 2 भी है, 3 के लिए 3 3 है और 4 के लिए 4 4 नहीं है, 4 4 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ओके, देन आगे आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए उल्टा, यानी 1 1 के लिए तो उल्टा 1 1 ही होगा। 1 2 है तो क्या 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 3 है तो क्या 3 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 2 2 है तो 2 2 के लिए तो 2 2 खुद ही होगा, 2 3 है तो क्या 3 2 भी है, यस। 3 4 है पर 4 3 नहीं है, 4 3 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में 1 1 है, 1 2 है तो क्या 1 2 भी है, यस है। 1 3 है तो 1 3 मतलब 3 1 है, 3 1 के लिए यानी कि 1 3 एंड 3 1, तो यहाँ पर 1 और ये वाला 1 1 1 मिलके 1 1 यहाँ पर बना रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 3 है तो यहाँ पर 3 2 है, क्या 1 2 भी, यानी कि 1 3 एंड 3 2, तो पहला एलिमेंट 1 और आखिरी एलिमेंट 2, क्या 1 2 एक साथ लेकर के यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, यस 1 2 है, मतलब इतना तो ट्रांजिटिव था। ठीक है, बात करते हैं 2 1 है तो 1 के साथ 1 है, तो आखिरी एलिमेंट और पहला एलिमेंट 2 1 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। 2 2 है, 2 2 है और 2 1 है तो 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। ओके, आगे आते हैं। 2 3 है और 3 1 भी है, तो यानी 2 3 ये ए बी हो गया आपके पास में और ये 3 1 हो गया, यानी इसका पहला और इसका आखिरी एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो क्या ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों मिला करके 2 और 1 साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 2 1 एग्जिस्ट करता है, यस। अब देखते हैं 3 1 है और 1 3 है, 3 1 है और 1 3, यानी कि इसका आखिरी और इसका पहला एलिमेंट सेम है, इसका मतलब कि क्या 3 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यस 3 3 एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बात करते हैं। 3 2 है और यहाँ पर 2 1 है, तो क्या 3 1 भी है, यस है। अब आगे देखते हैं, यहाँ 3 3 है और यहाँ पर 3 के साथ में 3 ए बी मानता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको बी सी, तो इसका मतलब क्या ए सी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 4 है, यस है, तो ये ट्रांजिटिव तो साफ है। ओके, अगले रिलेशन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या 1 1 है, 1 1 दिखाई ही नहीं दे रहा, तो सबसे पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे बात करते हैं, 2 1 है, 1 2 भी है, 3 2 है या 2 3 है, यस है, 2 4 है, 4 2 है, सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव 2 1 है, 1 2 है पर 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है। अगर 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देन ट्रांजिटिव तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझने बोला है 1 1 रिफ्लेक्सिव, पहले चेक कर लेते हैं। 1 1 है, ठीक है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 तो क्या 2 1 है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देन सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 भी है, 1 2 है, 1 3 है तो 1 3 भी है, ठीक है। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 है, यस है। 2 2 है और यहाँ पर 1 2 है, 2 2 है, 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर 3 3 है और 3 3 जैसा कुछ है नहीं, 4 4 है, मतलब कि ट्रांजिटिव तो है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके लिए ए बी है,
यहाँ पर ए बी है पर बी सी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, यानी कि 3 के साथ में अगला कोई एलिमेंट है नहीं, इसका आखिरी एलिमेंट पहले कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर बी सी नहीं है, अगर ए बी है और बी सी नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप ए सी कांट फाइंड, यानी कि इस BC की वजह से आप AC देख ही नहीं सकते, क्योंकि BC नहीं है। तो आपकी शर्त क्या थी, कम से कम ये 2 एलिमेंट तो आपके पास में होने चाहिए कि AB और BC होंगे, तभी हम लोग AC देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन अगर BC ही उसने नहीं दिया क्वेश्चन में, तब भी हम उसको ट्रांजिटिव मान के ही चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर AB है और BC नहीं दिया है, क्योंकि BC देना उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव मान के चलते हैं। इसीलिए उसने AB दिया लेकिन BC नहीं दिया, तो हम लोग ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। उसने 4 यानी AB दिया, BC नहीं दिया, हम लोग ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक आप देखेंगे, सिमेट्रिक में 1 1 का उल्टा 1 1 एक ही बार लिखेंगे, तो लिख दिया है। 2 2 2 2 3 3 4 4, ये सब एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, तो ये सिमेट्रिक पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ए बी दिखाई दे रहा है लेकिन बी सी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ए बी आपको दिखाई दे रहा है लेकिन बी सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ए बी आपको दिखाई दे रहा है, बी सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ए बी आपको दिखाई दे रहा है, बी सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और इस केस में गलती हमारी नहीं, गलती उसकी, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड हाउ वी कैन say that a relation is reflexive, symmetric और transitive. If any doubt, go and solve the questions. इसके बाद हमारी आने वाली है क्वेश्चन आंसर सीरीज, यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज मतलब उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसी के ऊपर। तो उस वीडियो का आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसके बेस पर आप क्वेश्चंस फाइंड करिए। इफ एनी डाउट कमेंट मी कि सर ये समझ में नहीं आया, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम देन। Thank you so much guys for your support.